नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मोदी का मिशन कश्मीर। बस अब से कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के इस मिशन के कई सारे पहलू हैं। एक तरफ पैमाना विकास का है तो दूसरी तरफ एजेंडा इलेक्शन का है। ये दोनों पहलू एक साथ जुड़ रहे हैं मोदी की लेह लद्दाख यात्रा से। और दिलचस्प यहाँ पर यह भी है कि पीएम बनने के बाद जम्मू कश्मीर की नरेंद्र मोदी की यह दूसरी यात्रा है। और मोदी जब लद्दाख पहुँचेंगे तो उनके साथ इलाके के लिए एक दो नहीं बल्कि तीन तोहफे भी होंगे। लद्दाख में मोदी के मिशन कश्मीर का एक और बड़ा मंच। करगिल में मंच तैयार है और सभा का मैदान भी। बस इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का। मोदी आएंगे तो इस मंच से सूनी पहाड़ियों को सपनों के नए सब्ज बाग दिखाएंगे। जो सपने चुनावी भाषणों में दिखाए उन्हें हकीकत में बदलने का भरोसा दोहराएंगे। लिहाजा मोदी के लिए लोगों का इंतजार भी बेसब्र है। बेसब्र इसलिए भी कि मोदी लद्दाख और करगिल क्षेत्र के लिए अपने साथ दो तोहफे भी ले जा रहे हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री बनने के बाद दौरे के हिसाब से मोदी के लिए भी लद्दाख अहम होगा। ये बात पार्टी और सरकार की तरफ से बढ़ चढ़कर बताई भी जा रही है। बेशक करगिल में हालात सामान्य हैं, मगर चुनावी मौसम भी है और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री की दिलचस्पी भी जगजाहिर है। आखिर प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा दौरा इसी राज्य का किया है मोदी ने। मोदी की यात्रा के इस पहलू पर भी हम रोशनी डालेंगे। उससे पहले दौरे का सीधा मकसद। मोदी करगिल में 2 पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इनमें 44 मेगावाट वाला चूटक और 45 मेगावाट वाले नीमू बाजगो प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा लेह श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। इस लाइन के जरिए लद्दाख क्षेत्र देश के उत्तरी ग्रिड से जुड़ जाएगा, जिससे लेह और करगिल में बिजली की किल्लत दूर होगी। मोदी जिस ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखने जा रहे हैं उसकी घोषणा 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। उसके बाद से लटकते लटकते ये परियोजना 300 करोड़ रुपए से 1700 करोड़ रुपए की हो गई। घोषणा के बाद से लेह श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन का पूरा सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी यूपीए सरकार में पूरी हुई, लेकिन उसकी बुनियाद रखने का सौभाग्य मनमोहन सिंह को नहीं मिला। लद्दाख के लिए सौगात अब नरेंद्र मोदी के हाथ है, ये हकीकत है। इसका एक सियासी पहलू ये भी है कि लद्दाख के लोगों ने मोदी की लहर में भरोसा दिखाया। लोकसभा चुनाव में लद्दाख सीट से बीजेपी उम्मीदवार को जिताया। मोदी के लिए अच्छा मौका है लोगों का शुक्रिया अदा करने का। मोदी का वो शुक्राना सुनने और अपनी बुनियादी समस्या बांटने दूर दूर से लोग करगिल में जमा हो रहे हैं। लद्दाख के लोगों की उम्मीदें जगी हैं। ये मोदी की यात्रा की पहली कामयाबी है। मोदी इन्हीं उम्मीदों को संबोधित करेंगे। आखिर विधानसभा चुनाव से मोदी के मिशन कश्मीर का सबसे बड़ा मंच जो तैयार है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। करगिल में मंच तैयार है, बस नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है और साथ ही साथ इंतजार लद्दाख के लोगों के साथ बीजेपी के स्थानीय नेताओं को भी मोदी का है। मोदी आएंगे तो चुनावी हवा बनेगी। विधानसभा चुनावों के लिए उनका अभियान आसान हो जाएगा। तो क्या चुनावों के ऐलान से पहले नरेंद्र मोदी करगिल के मंच से चुनावी बुगुल फूंकेंगे? समय और संयोग यही बात कह रहा है। लद्दाख में सियासी धाक तो मोदी लोकसभा सीट पर बीजेपी की चुनावी जीत के साथ ही जमा चुके हैं। अब तो इलाके के लिए हाथ में 3 सौगात भी हैं। लिहाजा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी अभियान की पुख्ता शुरुआत के लिए इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। करगिल में तैयारियां बताती हैं मोदी का ये मिशन कितना अहम है। उनके पहुंचने से पहले मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता जमीनी कमान संभाल रहे हैं, तो इलाके के तमाम स्थानीय नेता भी लोगों के बीच संदेश साफ दे रहे हैं। ये मोदी की उस छवि का वर्णन है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी चुनावी रैलियों में बनाई थी। लोगों को बताया था कि हालात बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत के इस पैमाने पर मोदी ने कांग्रेस से लेकर तमाम स्थानीय पार्टियों को ललकारा। यहां तक कि एनडीए सरकार में साझीदार रही नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आड़े हाथों लिया। वो मुद्दा चाहे आतंकवाद का हो या फिर कश्मीरी पंडितों का, हालात के लिए मौका परस्त सियासत को जिम्मेदार ठहराया। मोदी ने जनता में बदलाव का विश्वास जताया और इसका नतीजा भी शानदार सामने आया। जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती।
उनमें से जम्मू और उधमपुर के साथ एक सीट लद्दाख की भी है। यही करिश्माई प्रदर्शन लद्दाख में आज मोदी के लिए उत्सुकता का सबब बन रहा है। ये उत्साह बीजेपी के चुनावी अभियान का बेहतर औजार साबित हो सकता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं और मोदी की इस यात्रा के असर को सियासी स्तर पर खूब जांचा परखा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से मोदी की यात्रा का पैमाना विकास है, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसे धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़ रहे हैं। मोदी पर उमर का इल्जाम सख्त है और इसके साथ संकेत भी कि पहले की तरह अब सियासी हाथ मिलाने की कोई गुंजाइश नहीं। अब तो सामना चुनावी मैदान में ही होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस अंदाज से प्रदर्शन किया और 6 में से 3 लोकसभा सीटें जीती, उससे कहीं न कहीं अब ये अटकलें भी लगने लगी है कि जम्मू कश्मीर में बनने वाली नई सरकार में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी भूमिका होगी। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान से साफ है, नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले ही घाटी में चुनावी गहमा गहमी की आहट सुनाई देने लगी है। बात चाहे विकास की हो या बहाना वोटों के ध्रुवीकरण का। ये दो पहलू ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा और चुनावों में निर्णायक हो सकते हैं। मोदी इसमें दिलचस्पी दिखा चुके हैं और एक के बाद एक यात्राओं के साथ चुनावी माहौल को नरेंद्र मोदी एक दिशा भी दे रहे हैं। मोदी के हाथ मिली जम्मू कश्मीर को ये वो सौगात थी जिसका इंतजार बरसों से था और संयोग देखिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का ये बरसों पुराना सपना भी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पूरा हुआ। मोदी ने इस ट्रेन को खुले हाथ और तहे दिल से माता वैष्णो देवी को समर्पित किया। देश के माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले करोड़ों करोड़ों भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये सुविधा, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सुविधा नहीं है और न ही ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को भेंट है, यह भेंट पूरे हिंदुस्तान को है, 125 करोड़ देशवासियों को है। 25 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को पूरा होने में करीब 18 साल का वक्त लगा। इसके साथ मोदी के मिशन कश्मीर का एक पहलू पूरा हुआ। बीजेपी के लिए तथ्य ये कि प्रोजेक्ट की बुनियाद में बड़ा योगदान एनडीए सरकार ने भी दिया। मोदी उसी योगदान के प्रतीक बने। इसी यात्रा के दौरान मोदी ने विकास का एक और प्रतीक जम्मू कश्मीर को समर्पित किया। एलओसी के करीब बारामूला जिले में 240 मेगावाट की पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा है। सहयोग की बात ही माने कि चुनाव से पहले देश में विकास की बात करने वाले नरेंद्र मोदी के लिए ये दोनों दौरे विकास से जुड़े हुए हैं। पहली यात्रा के दौरान जहां उन्होंने कटरा और जम्मू के बीच में रेल सेवा की शुरुआत की, वहीं पर उरी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और कहीं न कहीं लद्दाख और करगिल में भी अब वो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं और साथ ही साथ लद्दाख क्षेत्र को कश्मीर से और देश से बिजली पहुंचाने के लिए उस ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत वाजपेयी ने की थी। कश्मीर की नब्ज पर हमेशा से करीबी पकड़ रही है नरेंद्र मोदी की, चाहे धारा 370 का मसला हो या फिर कश्मीरी पंडितों को बचाने का। इन मुद्दों को लेकर मोदी हमेशा मुखर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी आम बजट में किया। ऐसी कोशिशें यूपीए सरकार में भी हो चुकी हैं। उस आर्थिक राहत पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता और घाटी में नौकरियां देने का प्रावधान था, लेकिन सरकार कश्मीरी पंडितों के मन से असुरक्षा की भावना दूर नहीं कर पाई। अब मोदी के सामने यही चुनौती भी है, आर्थिक सहायता के साथ कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सुरक्षित माहौल बनाना। ये मोदी के लिए मिशन ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।